वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक का चैप्टर 1 अंशी एंड द सिंगिंग बर्ड के क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन और समरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। एक्सरसाइज ए, स्कीम टू आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो हमें सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना है। ए, अंशी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। अंशी एक छोटे से गांव में रहती थी। बी, द सन वॉज सेटिंग व्हेन शी वॉज वॉकिंग विद द बकेट। जब वो बाल्टी लेकर चल रही थी तब सूरज डूब रहा था। सी, अंशी वेंट टू द वाटर पंप टू फिल वाटर। अंशी पानी भरने के लिए पानी के पंप पर गई। डी, शी सॉ अ स्मॉल बर्ड नियर द पंप। उसने पंप के पास एक पक्षी देखा। ई, द थ्रश वांटेड वाटर फ्रॉम अंशी। थ्रश ने अंशी से पानी मांगा। एफ, अंशी लर्न टू सिंग फ्रॉम द थ्रश। अंशी ने थ्रश से गाना सीखा। जी, when अंशी sang other birds came to hear her। जब अंशी गाने लगी तो अन्य पक्षी उसे सुनने के लिए आए। एच, अंशी never forget what the thrush taught her। अंशी ने थ्रश से मिली हुई सीख को कभी नहीं भुलाया। एक्सरसाइज बी, स्कैन टू आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड अंशी ऑफन ड्रीम अबाउट। प्रश्न एक, अंशी का सपना क्या था। आंसर, अंशी ऑफन ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट सिंगर। अंशी का सपना एक महान गायिका बनने का था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड अंशी गेट वाटर फ्रॉम द स्पिगॉट। तो प्रश्न 2 है, अंशी ने पानी को टोटी से कैसे निकाला। आंसर, अंशी pumped the handle of the water pump with great effort to draw water from deep underground। अंशी ने पंप के हैंडल को जोर से ऊपर नीचे दबाकर काफी मेहनत के साथ पानी को निकाला। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द थ्रश। आंसर, थ्रश की सुंदरता का वर्णन करें। आंसर है, द थ्रश हैड ब्लैक फेदर्स विद ब्राइट ब्लू पैचेस ऑन इट्स शोल्डर। व्हेन द सनलाइट फेल ऑन इट्स हेड, इट्स फेदर शोन ब्यूटिफुली। थ्रश पक्षी के काले पंख थे जिस पर उसके कंधों पर चमकीले नीले रंग के धब्बे थे। जब सूरज की रोशनी उसके सिर पर पड़ी तो उसके पंख बहुत सुंदरता से चमकने लगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द बर्ड ऑफर अंशी। पक्षी ने अंशी को क्या दिया, क्या प्रस्ताव दिया। आंसर, द बर्ड ऑफर्ड टू टीच अंशी हाउ टू सिंग मेलोडियसली इन एक्सचेंज फॉर वाटर। पक्षी ने अंशी को सुंदर और मधुर स्वर में गाना सिखाने का प्रस्ताव दिया पानी के बदले में। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड अंशी ओवरकम हर फियर ऑफ सिंगिंग बिफोर द स्टूडेंट्स। अंशी ने छात्रों के सामने गाने के डर को कैसे दूर भगाया। आंसर, द थ्रश एडवाइज्ड हर टू इमेजिन हर क्लासमेट्स एज बर्ड्स just like the ones she sang to in the forest। This helped her gain confidence। थ्रश पक्षी ने उसे सलाह दी कि वह अपने सहपाठियों को पक्षियों के झुंड के समान समझे, जिससे उसका डर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड अंशी हेल्प हर फैमिली। अंशी ने अपने परिवार की मदद कैसे की। उत्तर, बाय विनिंग द सिंगिंग कॉन्टेस्ट अंशी earned 600 rupees which helped her family financially। गायन प्रतियोगिता जीतकर अंशी ने 600 रुपए की राशि जो है वो पुरस्कार में जीती, जिससे उसके परिवार को आर्थिक मदद मिली। 10 one-word question answers based on the story। Question number 1, where did Anshi meet the bird every evening? Answer, water pump। Question number 2, which bird taught Anshi to sing? Answer, thrush। Question number 3, what was the bird's special ability?
Answer, whistling. Question number 4. What was Anshi afraid of? Answer, singing. Question number 5. What was the contest about? Answer, singing. Question number 6. How much prize money did Anshi win? Answer, 600 rupees. Question number 7. What did the bird ask for in return for teaching Anshi? Answer, water. Question number 8. What did the bird tell Anshi to imagine her classmates as? Answer, birds. Question number 9. What did Anshi become in the future? Answer, singer. Question number 10. What was the lesson Anshi learned? Answer, kindness. Reference to the contest. First question. Anshi loved going to collect water. अंशी को पानी भरने जाना पसंद था. फर्स्ट क्वेश्चन ए, हु इज अंशी? अंशी कौन है? आंसर, अंशी इज अ यंग गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल विलेज नियर द वेस्टर्न घाट्स हु लव्स सिंगिंग. अंशी पश्चिमी घाट के पास एक गांव की लड़की थी जिसे गाना गाने का शौक था. क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई वाज शी गोइंग टू कलेक्ट वाटर? वह पानी भरने क्यों जा रही थी? आंसर, she was going to collect water because her family needed it and the village was facing a drought. वह पानी भरने अपने परिवार के लिए जा रही थी क्योंकि उसके पानी की ज़रूरत थी और उसके गांव को एक सूखे का सामना करना पड़ रहा था. क्वेश्चन नंबर सी, गिव 2 reasons why she liked going to collect water. उसे पानी भरने जाना क्यों पसंद था? 2 कारण दें. तो हमें यहाँ पे 2 कारण देने हैं कि उसे पानी कलेक्ट करने जाना पसंद क्यों था. पहला, शी इंजॉयड द पीस एंड क्वाइट ऑफ नेचर. उसे प्रकृति की शांति और सुंदरता पसंद थी. और दूसरा, इट गेव हर टाइम अवे फ्रॉम हर नॉइजी सिबलिंग्स एंड फैमिली. और ये समय जो था उसे अपने घर और अपने भाई बहनों के शोरगुल से थोड़ी शांति प्रदान करता था. सेकेंड, डोंट बी एफ्रेड लिटिल वन. छोटी बच्ची डरो मत. क्वेश्चन नंबर ए, हु सेड दीज वर्ड्स टू whom? ये शब्द किसने और किससे कहे? आंसर, द मालाबार विस्लिंग थ्रस सेड दीज वर्ड्स टू अंशी. मालाबार विस्लिंग थ्रस ने ये शब्द अंशी से कहे. क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई डिड द स्पीकर थिंक दैट द लिटिल वन वुड बी एफ्रेड? तो पक्षी को ये क्यों लगा कि नन्ही बच्ची डर जाएगी? आंसर, बिकॉज अंशी हैड नेवर हर्ड अ बर्ड टॉक बिफोर एंड इट वॉज एन अनयूजुअल एक्सपीरियंस. क्योंकि अंशी ने पहले कभी किसी पक्षी को बोलते हुए नहीं सुना था और उसके लिए एक अजीब अनुभव था. क्वेश्चन नंबर सी, एट फर्स्ट हुज वर्ड्स डिड द लिटिल वन थिंक दे वर? शुरुआत में नन्ही बच्ची ने सोचा कि ये शब्द किसके थे. आंसर, अंशी थॉट दैट वन ऑफ हर ब्रदर्स वॉज प्लेइंग ट्रिक ऑन हर. शुरुआत में अंशी ने सोचा कि उसके भाई ने उसे चिढ़ाने के लिए कोई चाल चली. थर्ड रेफरेंस, इट प्रॉमिस्ड इट वुड मीट हर टुमारो इवनिंग फॉर हर फर्स्ट लेसन. इसने वादा किया कि यह कल शाम को उसे सबसे पहला पाठ के लिए मिलेगा. हु इज इट? तो इसमें यह कौन है? आंसर, इट रेफर्स टू द मालाबार विस्लिंग थ्रस. यह जो है इस वाक्य में मालाबार विस्लिंग थ्रस है. बी, व्हाट वर लेसन्स दीज लेसन्स? ये पाठ कौन से थे? आंसर, दीज वर सिंगिंग लेसन्स दैट द थ्रस प्रॉमिस्ड टू गिव अंशी. ये गायन सिखाने के पाठ थे जो पक्षी ने अंशी को सिखाने के का वादा किया था. सी, वाई वर दीज लेसन्स बीइंग गिवन? तो ये पाठ क्यों दिए जा रहे थे? आंसर, द थ्रस वॉज टीचिंग अंशी टू सिंग इन एक्सचेंज फॉर वाटर. पक्षी अंशी को गाने की कला सिखा रहा था क्योंकि उसको बदले में पानी चाहिए था, उसने उसको पानी दिया था. Fourth reference, be kind to animals for kindness will surely be returned by them.
जानवरों के प्रति दयालु बनो क्योंकि दयालुता हमेशा लौट कर आती है। क्वेश्चन नंबर ए, हु इज द स्पीकर? आंसर, अंशी। तो यहाँ पर वक्ता कौन है, ये किसने कहा है? अंशी ने। क्वेश्चन नंबर बी, व्हेन वर दीज वर्ड्स स्पोकन? ये शब्द कब बोले गए? आंसर, शी स्पोक दीज वर्ड्स आफ्टर बिकमिंग अ फेमस सिंगर एट द एंड ऑफ ईच परफॉर्मेंस। ये शब्द अंशी ने एक प्रसिद्ध गायिका जब बन गई और अपनी हर प्रस्तुति के अंत में ये शब्द उसने कहे। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड द स्पीकर वांट टू डू बाय सेइंग दीज वर्ड्स? तो ये वक्ता जो है यानी अंशी जो है इन शब्दों से क्या हमें संदेश देना चाहती है? आंसर, शी wanted to spread the message that kindness towards animals is always rewarded. वो ये सिखाना चाहती थी कि अगर हम जानवरों के साथ दया दिखाते हैं तो वे भी बदले में हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाते हैं और इसका इनाम हमें वापस मिलता है। क्वेश्चन नंबर डी, infer to answer. First question, why did Anshi want the rains to come? प्रश्न 1, अंशी बारिश क्यों चाहती थी? आंसर, अंशी wanted the rains to come because there was a long drought and the well was drying up. अंशी बारिश चाहती थी क्योंकि गांव में लंबे समय से सूखा पड़ा था और कुआं भी सूखने लगा था। क्वेश्चन नंबर 2, why did Anshi think her mind was playing tricks? प्रश्न 2, अंशी को क्यों लगा कि उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है, उसके संग खेल रहा है? आंसर, she thought her mind was playing tricks because she heard a bird talking which seemed impossible. उसे लगा कि उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है क्योंकि उसने एक पक्षी को बोलते हुए सुना जो कि असंभव था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड अंशी गिव द बर्ड वाटर टू ड्रिंक? अंशी ने पक्षी को पानी कैसे पिलाया? आंसर, शी कप्ड हर हैंड्स, filled them with water from the pump and offered it to the bird. अंशी ने अपने हाथों को पानी से भरा और पक्षी को पानी पीने के लिए दिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड अंशी वांट टू विन द सिंगिंग कॉन्टेस्ट? प्रश्न 4, अंशी गायन प्रतियोगिता क्यों जीतना चाहती थी? आंसर, शी वांटेड टू विन द कॉन्टेस्ट टू हेल्प हर फैमिली विद द प्राइज मनी। अंशी उस गायन प्रतियोगिता को इसलिए जीतना चाहती थी जिससे कि पुरस्कार राशि से वो अपने परिवार की आर्थिक सहायता कर सके। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द बर्ड्स फ्लॉक टू हियर अंशी? प्रश्न 5, पक्षी अंशी का गाना सुनने क्यों आए? आंसर, Anshi's singing had become melodious like the thrushes, attracting birds to listen. अंशी की आवाज थ्रश पक्षी जैसी मधुर हो गई थी जिससे अन्य पक्षी भी उसकी धुन सुनने आए। क्वेश्चन नंबर 6, even when she became a great singer, what did अंशी believe? जब अंशी प्रसिद्ध गायिका बन गई तब भी वह क्या मानती थी, किस बात पर उसे विश्वास था? आंसर, शी बिलीव्ड इन काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स, दैट काइंडनेस इज ऑलवेज रिटर्न। वो मानती थी कि जानवरों के प्रति दयालुता, जो दया दिखाई जाती है, हमेशा लौटकर वापस आती है। नंबर ई, थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन 1, इट वॉज अ सॉन्ग अबाउट द मानसून सीजन। व्हाट काइंड ऑफ मानसून सॉन्ग डू यू थिंक अंशी वॉज सिंगिंग? प्रश्न 1, यह एक गीत था मॉनसून ऋतु के बारे में। आपको क्या लगता है अंशी किस प्रकार का गीत गा रही होगी? आंसर, अंशी वॉज लाइकली सिंगिंग अ ट्रेडिशनल सॉन्ग अबाउट जॉय ऑफ रेन, हाउ इट नरिशेज द अर्थ एंड ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम द ड्रॉट। अंशी संभवतः बारिश के आनंद और उसकी ताजगी, धरती को मिलने वाला पोषण और सूखे से राहत के बारे में जो पारंपरिक गीत होते हैं उन्हें गा रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2,
Be kind to animals, for kindness will surely be returned by them. Give an example of the idea from Anshi's life. Can you give an example from your own life? प्रश्न 2, जानवरों के प्रति दयालु बनो क्योंकि दयालुता हमेशा लौट कर आती है। इस विचार का अंशी के जीवन से उदाहरण दें। क्या आप अपने जीवन से भी कोई उदाहरण दे सकते हैं? आंसर फ्रॉम अंशीज लाइफ। She gave the bird water and in return it taught her to sing beautifully, helping her win the contest. अंशी के जीवन से उसने एक प्यासे पक्षी को पानी पिलाया और बदले में पक्षी ने उसे सुंदर गाना सिखाया, जिससे वो प्रतियोगिता जीत सकी और अपने परिवार की मदद कर सकी। माई ओन लाइफ एग्जाम्पल। आप अपना भी कोई एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। Once I helped a stray dog by feeding it. एक बार मैंने एक भूखे कुत्ते को खाना खिलाया। Later, the same dog barked and alerted me when a stranger was near my house at night. बाद में यानी कुछ दिनों बाद उसी कुत्ते ने रात में जोर जोर से भौंककर मुझे एक अजनबी के आने की सूचना दी। क्वेश्चन नंबर 3. Write a gist of the story in 30 words and give it another title. तो आपको कहानी का एक सारांश 30 शब्दों में लिखना है और उसे एक नया शीर्षक, एक टाइटल देना है। तो टाइटल तो हम दे सकते हैं द बर्ड्स गिफ्ट, यानी पक्षी का उपहार। अंशी, अ विलेज गर्ल, helps a thirsty bird and learns to sing from it. Overcoming her fear, she wins a contest and becomes a famous singer. Remembering kindness always. मतलब अंशी गांव की एक लड़की थी, एक प्यासे पक्षी को पानी देती है और उससे गाना सीखती है। डर पर काबू पाकर वो प्रतियोगिता जीतती है और प्रसिद्ध गायिका बनती है, दयालुता की सीख को अपनाते हुए। क्वेश्चन नंबर F. एब्रीविएशन वर्सेस एक्रोनिम्स। तो यहाँ पर एब्रीविएशन के लिए AB व्हील यूज़ करेंगे और एक्रोनिम के लिए ACR। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें ACR और ABV जो है वो मेंशन है, यानी जिसमें ACR लगा है वो एक्रोनिम्स हैं और जिसमें ABV है वो एब्रीविएशंस हैं। लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो। Fill in the blanks with the correct collective nouns. A group of fish is called a school. B. A group of island is called an archipelago. C. A group of musician is called an orchestra. D. A group of crows is called a murder. E. A group of currency notes is called a word. F. A group of acrobats is called a troupe. मैंने पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।